प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। सभी भाव से गाएंगे। प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। बहुत बढ़िया सा एक भाव है कि आध्यात्मिक अगर यात्री आप हो, सत्य में आप आगे बढ़ना चाहते हो, तो पहला आवश्यक गुण खुद में धारण करना पड़ेगा कि प्रभु नाम सुमरता जा। आध्यात्मिक किस भी अवस्था को कोई पहुंचा हुआ है, यात्रा कर रहा है, हरि भजन के सिवा छुटकारा नहीं है। बहु शास्त्र बहु स्मृति, बहु शास्त्र बहु स्मृति पेखे सर्व ढोल, पूजस नाहि हर हरे नानक नाम अमोल। हरि के नाम के सिवा तो तेरी पूजा भी पूर्ण नहीं है। इसलिए जो भी जब भी काम करें, भले पूजा का काम करें, अपने गुरु मंत्र को जपते जाएं, आपकी पूजा पूर्ण है। भले शिवलिंग पर जल चढ़ाएं, ओम नमः शिवाय का जप करो, साथ में पे अपने गुरु मंत्र का जप करो। बड़ा कोई भी त्योहार है, जिस भी भगवान का दिन है, आप अपने गुरु मंत्र का जप करना शुरू कर दो, धीरे धीरे सिद्धि होने लगेगी। किसी भी तीर्थ पर हम लोग गए, तीर्थ में स्नान करना आवश्यक है। पानी में खड़ा होके जप करना चाहिए, बैठ के जप करना चाहिए, कंठ तक पानी में बैठ के या खड़ा होके जप करना चाहिए। जिस दिन कोई उपवास है, कोई हम लोग अनुष्ठान कर रहे हैं, मुख्य बिंदु हमारा भजन होना चाहिए, जप होना चाहिए। प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। कोई कहे सारांश में हमें पता है, कोई हमें पता चले कि गुरु धारण हम क्यों करते हैं, तो सारांश में दो बातें। गुरु ने जो इष्ट मंत्र दिया है, गुरु मंत्र दिया है, दीक्षा मंत्र दिया है, उसका हर समय जप करो और गुरु के वचनों का पालन करो, आज्ञाओं का पालन करो। दो बातें बस, तीसरा विषय है ही नहीं। दुनियादारी में भी जो घर के बड़ों का, बुजुर्गों का, माता पिता का, बड़ा भाई बड़ी बहन आदि जितने भी हैं, जितना उनके कहने में रहेगा, आज्ञा में रहेगा, वो आशीर्वाद प्राप्त करेगा, सबकी दिल पर चढ़ा हुआ होगा। और समझदारी की दृष्टि से हम बात करें, उसकी उन्नति जल्दी होती है, उनको अंदर ही अंदर से सहयोग बहुत मिलता है। मैं रात को ऐसे मैंने सामने एक पोस्ट आई, जब अब्दुल कलाम जी ने मिसाइल पहला बनाया, फेल हो गया था।
तो उस समय इंदिरा गांधी जी ने अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा था, इसका ध्यान रखना, इस पर नजर बनाए रखना। फिर हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी ने फिर से मेहनत की, फिर से सफल प्रयोग किया, मिसाइल बन गया। शाबाशी दी गई थी, लेकिन फिर से अटल बिहारी वाजपेयी जी को कहा गया कि इस पर ध्यान रखना। और हम सब जानते हैं उनकी निरंतर मेहनत और ऑनेस्टी की बदौलत वो आगे चल के हमारे भारत के राष्ट्रपति बने थे। तो जो अच्छा व्यक्ति है ना, शिष्टाचारी है, मेहनत करे भले, लेकिन साथ में शिष्टाचार हो, उनको अंदर से सपोर्ट बहुत मिलती है। इन दिनों में हमने देखा है असेंबली में भी, भले हमारे स्टेट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो, तो कई अपने दल की आज्ञाओं का पालन न करते हुए दूसरे दल के किसी व्यक्ति को वोट कर रहे हैं। क्यों? ये उसका शिष्टाचार है। अंदर से लोग उनसे प्यार करते हैं। क्यों? वो सबको साथ में लेके चलने वाले हैं, किसी की निंदा नहीं करते, अपनी मेहनत पर केवल नजर टिकाए रखते हैं। ऐसे ही कोई किसी भी क्षेत्र में है, जितना आज्ञाओं का, नियमों का पालन करेगा, सबका ध्यान रखेगा, सबका एहसास करेगा, वो एक दिन बड़ा आदमी जरूर बनेगा। उसके विपरीत हम लोग देखेंगे कोई कितना भी पढ़ा लिखा है, कितने भी बड़े परिवार से है, कितने भी बड़े पद पे है, कितना भी भले उनके पास पैसा है, लेकिन उनमें अगर शिष्टाचार नहीं है, दूसरों को साथ में लेके चलने की भावना नहीं है, दूसरों का कहना नहीं मानते, वो एक न एक दिन रुक जाएंगे, रह जाएंगे, गिर जाएंगे। हम लोग देखते हैं कोई पहाड़ पर चढ़ता है ना, तो झुक के चढ़ता है, लेकिन पहाड़ से जब कोई उतरता है तो अकड़ के उतरता है। जीवन भी ऐसे है, जो झुक के चलेगा वो ऊपर की ओर बढ़ेगा, उन्नति करेगा, तरक्की करेगा। जो अकड़ के चलेगा मतलब वो गिरावट की ओर चल रहा है। संसार में भी ये नियम लागू होता है और आध्यात्मिकता में भी। कई लोग संतों के साथ में रहे, किसी भी संत का उदाहरण ले लेते हैं, कुछ थोड़ों ने ही क्यों संतों से, अपने गुरुदेव से लाभ प्राप्त किया, औरों क्यों नहीं? क्योंकि जिनमें समर्पण भाव था, आज्ञाकारी थे। कुछ भी कहे गुरु, कुछ भी कहे, कुछ भी किसी भी समय करने के लिए कहे और तैयार हो शिष्य, वो एक न एक दिन वो गुरु की कृपा विशेष वाली प्राप्त कर लेता है और एक दिन इतिहास में वो अजर अमर जरूर होता है। और एक शब्द में कोई मेरे अनुभव से मुझसे पूछे, जिनके जीवन में है बॉस इज ऑलवेज राइट, वो सक्सेस जरूर होगा। जिनके मन में संशय है ना, बात बार पर संशय करना, डाउट मन में उठना, ऐसे होगा, ऐसा होता है क्या, कुछ भी बोलते हैं, वो कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। प्रभु नाम स्मरता जा, तुझे सतगुरु समझाते हैं। प्रभु नाम सुमरता जा, तुझे सतगुरु समझाते। अरे भैया, तेरा सतगुरु तुझे समझा रहा है और कोई नहीं। और जितना अपने गुरुदेव की आज्ञाओं का पालन करोगे भैया, तेरा ही भला होगा, दूसरे पर कोई एहसान नहीं कर रहे हो। ये सीक्रेट है, ये शॉर्टकट है आगे बढ़ने का। और सत्य में आगे बढ़ना है, इस सीक्रेट को जीवन में अपनाना पड़ेगा।
और जितना आज्ञाओं का पालन करोगे तुम बड़े आदमी बनोगे, तुम आगे बढ़ोगे, किसी और को फर्क पड़ने वाला नहीं है। बहुतों को लगता है मैं किसी का नौकर हूं, नौकर बनना ही पड़ेगा भाई। किसी समय पे हमारे वर्तमान के प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं प्रधान सेवक हूं। अगर उन्होंने ऐसा कहा तो लोगों का प्यार भी उनको उतना ही मिला था। प्रधानमंत्री तो कई हुए हैं, हमें कहां पता चलता है कोई क्या कर रहा है। हमें दूसरे प्रधानमंत्रियों के लिए कहां पता था, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी ने 10 साल में कहां कहां गए, क्या क्या कहा, क्या क्या किया, लगभग भारत के बच्चे बच्चे को पता था, क्योंकि वो महत्व दे रहे थे अपनी जनता को। कोई कुछ भी करता है ये खुद पर ऐसा एहसान करता है। बहुतों को लगता है मैं दूसरों के लिए कर रहा हूं, नहीं भैया तुम खुद के लिए कर रहे हो। चाणक्य से एक चाइना का राजदूत मिलने आया था, नाम सुना था, मन में आया कि मैं देखूं तो सही ये चाणक्य कौन है जिसका इतना नाम है। जब चाणक्य के पास आया तो चाणक्य उस समय अपने सरकार के किसी काम में व्यस्त थे। तो चाणक्य को बताया गया कोई चाइना का व्यक्ति आपसे मिलने आया है, कुछ उनको आपसे सीखना है। तो चाणक्य जी उस समय जो सरकारी कागज पर लिखने का काम कर रहे थे वो कागज थोड़ा दूर रख दिए और जो दिया सलाई बत्ती जल रही थी उसके साथ में एक बुझा हुआ दीप पड़ा था, उसको जलाया, उसको बंद किया। तो जो चाइना का व्यक्ति आया उसने पूछा ये आपने क्या किया? तो उसने कहा जो मैं पहले काम कर रहा था इसलिए जो तेल जल रहा था, दिया सलाई बत्ती जल रही थी, ये सरकार का तेल था। अभी मैंने जो दीप जलाया है आप व्यक्तिगत मुझसे मिलने आए हो, तो मैंने अपने तेल से जलने वाला दीप जलाया है, क्योंकि आप मेरे काम से अभी सरकार का काम नहीं कर रहा इसलिए मैंने बंद किया उसको। तो चाइना का व्यक्ति चाणक्य जी को कहने लगा कि मैंने जितना आपका नाम सुना है उतना आंखों से देखा भी, सच में आप महान हो। है छोटा विषय लेकिन मानसिकता का पता चलता है। गुरु दर पे तू शीश झुका, ओ गुरु दर पे तू शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। भैया गुरु दर पे भी शीश झुकाओ और सब जगह थोड़ा नम्रता भाव वाला स्वभाव रखो, थोड़ा पोलाइट बनो। पोलाइट जो कोमल स्वभाव के रहते हैं ना, नरम स्वभाव के, सबके मन को भाते हैं। ये सीक्रेट्स हैं सक्सेसनेस के। बहुतों को लगता है हम रबाब करेंगे, हम कड़क भाषा में, कठोर भाषा में कहेंगे कुछ, तभी हमारा प्रभाव बढ़ेगा, असर बढ़ेगा, लेकिन ऐसा है नहीं। अरे घर वालों को कड़क बोलने वाले अच्छे नहीं लगते। जिन माँ बाप का सदैव कठोर बोलना रहता है उनकी संतान भी उनसे दूर रहती है। वैसे एक नियम है नीति का, ध्यान से मैं जो कहूंगा आप लोग भी कहना। हाकिम तो गरम, जोर से कहेंगे। दुकानदार तो नरम, स्त्री तो शर्म। रिपीट कर रहा हूं, हाकिम तो गरम, जो भी जहां का बड़ा है, पंचायत का मुखिया है, एसोसिएशन का कोई प्रेसिडेंट है, किसी आध्यात्मिक संस्था का अध्यक्ष है, घर का बड़ा है, उसको नियम की दृष्टि से कड़क रहना चाहिए। वो माफ जल्दी न करे, व्यवस्था बिगड़ जाएगी। क्यों लगभग सास बहू की नहीं बनती? इसलिए कि पहले जो बच्ची विवाह करके घर में आती है ना, उसको छोड़ दिया जाता है, तुम कितने बजे भी उठो। फिर 15 दिन के बाद, 1 महीने के बाद वही सासू माँ दूसरों को कहती है देखो पता नहीं कैसी लड़की हमारे घर में आई, 12 बजे तक सोई रहती। पहले दिन आपने उसको सोने क्यों दिया भाई? किचन में नहीं आती, आपने पहले दिन उसको क्यों नहीं किचन दिखाया? उसके हाथ से रोटी क्यों नहीं बनवाई थी? आदि आदि ऐसी छोटी छोटी बातें।
क्यों नहीं सिखाया? नौकर की पहले दिन गलती पर आपने पेमेंट क्यों नहीं काटी? उसका पहले माइंड सेट तो करो, उसको पता चले ना यहाँ पेमेंट मेरी कटेगी, फिर उसको ज्यादा दे दो, डबल दे दो ना। गरीब का कुछ पैसे काटने से कुछ नहीं होता, लेकिन व्यवस्था की दृष्टि से, मैनेजमेंट की दृष्टि से आप कड़क बनो। किसी से भी पार्टनरशिप करनी है तो पहले लिखत वाला काम करो। पहले तो अपनों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए, अपनों के साथ कभी भी व्यवहार नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर कोई भी व्यवहार कर रहे हो, ये नीति अपनाओ, जिस दिन हम लोग अलग होंगे, सखुशी खुशी हम लोग अलग होंगे, सखुशी खुशी अलग होंगे। कोई किसी से नाराज नहीं होगा, कोई किसी को बद्दुआ नहीं देगा, रिश्ते खराब नहीं होने चाहिए। और एक अनुभव की बात बता रहा हूं, संभव हो भाइयों के विवाह होते जाएं, भाइयों के विवाह होते जाएं, भले घर में अलग भी रहें, धंधे में अलग जल्दी नहीं होना चाहिए, उससे प्रगति रुक जाती है। ये बड़ी समझ की बात है जो लगभग लेडीज को नहीं समझती। बस हमें अलग रहना है। अरे अभी तो कमाना शुरू किया है मर्दों ने, पहले तो धंधा सेट करना रहता, पहले धंधा समझना है, धंधा सेट करना है, बाद में धंधे में अभी कमाई के दिन। अब आप लोग कहते हो अलग हो जाओ, अभी हमें शांति से रोटी चाहिए, 2 रोटी चाहिए। लेडीज की पता नहीं कैसी सोच रहती है। और पुरुष विवाह गलत कहाँ है वो बताते नहीं, हमारी अभी परिस्थितियां कौन सी चल रही है, अभी तो कमाने के दिन है। तो ये नीति के जितने जितने नियम हैं जो अपनाएंगे ना, वही जीवन में सफल होंगे। गुरुदर पे तो शीश झुका, तुझे सतगुरु समझाते हैं। गुरु क्या समझाते हैं? झूठी ये काया, झूठी ये माया, झूठा जगत है ये सारा, रिश्ते तुम्हारे मतलब के सारे, झूठा ये मोह जाल सारा। बस तुम अपने जीवन में थोड़ा खुद पर चिंतन करो, खुद के जीवन में झांक कर देखो। अगर भगवान न करे मैं अभी मर जाऊं, सबसे ज्यादा दुख किसको होगा, सबसे ज्यादा फर्क किसको पड़ेगा? उससे सिंसियर हो जाओ, सिंपल सिंपल में। वो तेरा सच्चा है, सगा है। दूसरी बात, जो तेरे साथ सच्चा है तुम भी उनके साथ सच्चे बनो। जो तुम्हारे साथ झूठे हैं उनसे बाहर निभाओ, लेकिन मन पर उनको ज्यादा न लो कि उन्होंने कुछ ठीक नहीं किया, आप रोने के लिए बैठ जाओ, चिंता करो। नहीं, संसार इसी का ही नाम है। यह महल 2 महले ही, अरे तेरा दिल भरमाते हैं। अरे ये क्या भैया, तुमने एक घर बनाए या 2 घर बनाए, थोड़ी प्रॉपर्टी क्या इकट्ठी की, तेरे जीवन में भरम आने लगता है मैं कुछ विशेष हूं? नहीं भैया, भविष्य पुराण में लिखा है धरती हंसती है किन पर? जो 2 भाई कभी कभी इंच टेप लेके जमीन नापते हैं, ये टुकड़ा तेरा, ये टुकड़ा मेरा। जमीन हंसती है, तेरे जैसे कई भाई आए, मैं तो वहीं के वहीं, तुम जैसे भाई कई चले गए। और बोले धरती पर जो भी उंगली रखता है, ये प्लाट मेरा, ये घर मेरा, ये दुकान मेरा, ये फैक्ट्री मेरी। फिर से धरती माता हंसती है, मैं किसके साथ गई हूं जो तेरे साथ जाऊंगी? मेरा उपयोग करो, हो सके तो सदुपयोग करो, समझ से काम लो। मैं यही हूं, मेरे ऊपर उंगली रखने वाले कई आए कई गए, और एक दिन तुम भी चले जाओगे। 2 साल जी ले, 100 साल जी ले, आखिर तो है तुझको जाना। दुनिया से जाकर सबको पता है, वापस किसी को न आना। कर काम भलाई के
जो अमर तेरा नाम बनाते हैं। रावण को तीर लगा है, राम जी ने कहा लक्ष्मण को जाओ, एक महान हस्ती संसार से जा रही है, कुछ सीख के आओ। पहले तो रावण के मन में आया और रावण से लक्ष्मण के मन में आया, राम जी कहे तो रहे हैं लेकिन रावण से सीख के आऊं। गया, लौट के वापस आया, राम जी ने कहा कुछ सीखा? बोले उसने बताया ही नहीं। बोले तुम कहाँ खड़े थे? बोले सिर की ओर। अरे जिससे सीखना है, जो बड़ा है, बुजुर्ग है, कोई पूजनीय है, उनके चरणों की ओर जाके खड़ा होना चाहिए और प्रणाम करना चाहिए। गुरु ग्रंथ साहिब ते रुमाल कोई घना पासे में चाड़ीदा न भाई, ये थींदो आहे जो सामो चाड़बो आहे। और किसी संत को निवेदन करूंगा, खास बात, किसी संत को आपको चादर चढ़ानी हो, जो देह में हो या शाल उड़ानी हो, उनके चरणों में रखो। आपके गुरुदेव को आप कहोगे आपके सामने गर्दन नीचे करे। समझदार बनो भाई। और वैसे दिखाने की क्या जरूरत है? भेंट रख दो, बात हो गई, तेरा खत्म। ये भी तुम्हें दिखाना है किसी को? दादा नानक राम दास मलानी, मैंने उनमें एक गुण देखा था। मतलब कभी 500 का नोट देना है तो 500 के नोट को ऐसे लपेट के बाहर, उसके ऊपर 100 का नोट, उसके ऊपर 50 का नोट, फिर 20 का, फिर 10 का। कहीं भी दक्षिणा रखते थे, सामने लगता था 10 रुपए रखे थे। दिखाना क्या है? गुरुदेव को भी दिखाना है तुझे, संतों को भी दिखाना है। क्या दिखाओगे भाई? भाव रखो कि मेरी जो दक्षिणा आदि है, तुलसी दल है, ये स्वीकार हो। मुझे याद आ रहे हैं अजमेर के महापुरुष स्वामी माधव दास जी महाराज, जिनके भजन हमारे गुरुदेव भगवान सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज गाया करते थे। ऐसा न आहिन तो ते ईश्वर जा, तू हिक भी थोरो न लाए सके। बहुत भजन बाबा शिव भजन भगवान गाते थे उन संतों का। जब मैं उनसे दर्शन हेतु, भेंट करने हेतु गया था अजमेर, उनके आश्रम में, निर्मल धाम आश्रम है, झूला महला अजमेर। तो उन्होंने कहा कि आप कल सवेरे प्रसाद पाइए हमारे साथ। सवेरे फिर उनके साथ ऊपर कमरा था, प्रसाद पा रहे थे। तो उन्होंने मुझे थोड़ी कोई कुछ वस्तुएं और दक्षिणा दी। तो मैंने कहा मैं तो आपका बालक हूं, कहाँ आप कहीं मैं तो आशीर्वाद लेने आया हूं। तो संतों ने कहा था हम संतों को क्या दे सकते हैं, ये मेरा तुलसी दल समझ के आप स्वीकारिए। इतना नम्रता वाला भाव था। 2006 की बात है। फिर मुझे याद है जब वहां से लौट के आया था, हमारे गुरुदेव भगवान अजमेर के एक संत स्वामी बसंत राम के भी भजन बहुत गाते थे। सतगुर सजी हयाती शलशान शर्म सा गुजरे। तो पूना में बाबा जी आए थे 2006 में, सदगुरु स्वामी शिव भजन जी भगवान। मेरी शिकायत गई कि अभी ये सत्संग के लिए बाहर बहुत जाता है। मतलब बाबा जी को शिकायत दी गई कि जैसे वो आज्ञा करे मुझे कि मैं सत्संग के लिए बाहर न जाऊं। तो सभी लोग चले गए। तो मैंने फिर बाबा जी को निवेदन किया, मैं थोड़े चरण दबा रहा था, बाबा जी क्या आपकी आज्ञा है? बाबा जी ने कहा ये लोग पगले हैं, इनको क्या समझता है, तुम ही तो हो जो मेरे पुराने रिश्तों को भी बनाए रखते हो। मैंने बाबा जी को उन संतों का हरियर दिया था, प्रणाम कहा था स्वामी माधव दास जी का।
दुनिया से जाकर कौन किसी को ना वापस आना, दुनिया से जाकर सबको पता है वापस किसी को ना आना। अभी लक्ष्मण गया है रावण के पास, चरणों में प्रणाम किया, खड़ा हो गया। रावण ने कुछ बातें कही थी लक्ष्मण को जो आज के लिए हम सब के लिए सीख है। पहली बात रावण ने लक्ष्मण को बताई, कभी भी अंदर का अपना सीक्रेट, अंदर की कोई गहरी राज की बात किसी को न बतानी चाहिए। उनका इशारा था, मेरी नाभि में अमृत कलश है। मैंने विभीषण को बताया, विभीषण ने राम जी को बताया, राम जी ने मुझे तीर नाभि में मारा, तभी मैं मरा, वैसे मैं मरने वाला नहीं था। अगर ये राज में राज ही रहने देता था तो आज मेरी ये दशा नहीं होती थी। कोई कितना सगा क्यों ना हो, सब राज किसी को नहीं बताने चाहिए। दूसरी बात कही, शुभ कर्म करने में कभी भी देरी नहीं करनी चाहिए। उनका इशारा था, लक्ष्मण मेरे मन में एक दिन आया, मैं धरती से लेके स्वर्ग तक सीढ़ी बनाऊं। मैं बना सकता था, लेकिन रोज सोचता था आज नहीं कल बनाऊंगा, आज नहीं कल बनाऊंगा। लक्ष्मण एक बार मेरे मन में आया, सोना तो सब कोई पहनता है, इस सोना में खुशबू डाल दूं, यह मैं कर सकता था। लेकिन फिर मन में आया, आज नहीं कल डालूंगा, आज नहीं कल डालूंगा। अगर मैं सोने में खुशबू भर के जाता था तो मेरे मरने के बाद भी दुनिया मुझे याद करती थी। मैं कर सकता था, मैंने नहीं किया, इसलिए ये गलती तुम न करना। तीसरी बात है, लक्ष्मण मेरे मन में आया, मैं समंदर के खारे पानी को मीठा बनाऊं, क्योंकि खारा पानी कोई काम का नहीं रहता। मैं कर सकता था, लेकिन रोज मन में आता था, आज नहीं कल बनाऊंगा, आज नहीं कल बनाऊंगा। अगर ऐसा करके जाता था तो दुनिया मुझे याद करती थी। मरने के बाद भी मैंने ये नहीं किया। पर तुम कभी भी शुभ कर्म, अच्छे कर्म करने में देरी नहीं करना। तो दो बातें हुई। पहली बात, अपना राज किसी को नहीं बताना चाहिए। दूसरा, शुभ कर्म जब भी कर सकते हो उसी समय करना चाहिए। तीसरी बात रावण ने लक्ष्मण को सिखाई, कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। मुझे तो ऐसे लगता था वानर मेरा भोज है, वानर और इंसानों को तो मैं कुछ समझता ही नहीं था। मुझे लगता था इनको तो बस मैं जैसे नाश्ते में खा लूंगा। कभी भी शत्रु को कमजोर नहीं समझना चाहिए। हे लक्ष्मण, मैंने ये गलती की, तुम कभी ये गलती न करना। यहाँ ये इसका अर्थ हम लोग कॉम्पिटिटर भी मान सकते हैं। धंधे वाले भाई हों, माताएं हों, जो भी स्टूडेंट्स हों, आज आपने अच्छे मार्क्स लिए, आपने आज अच्छा धंधा किया, पैसा कमाया, साथ वाले दुकानदार को कमजोर न समझना। आप निरंतर नया काम करते रहो, ट्रायल करते रहो, ट्रायल एरर जीवन में बना रहे तो आपकी सक्सेसनेस सदैव बनी रहेगी। कभी ये न समझना मेरा भी हो गया, बात खत्म है। नहीं, आपसे ज्यादा भी कई होंगे भाई, और समय बदलने में देरी नहीं लगती। इसलिए गुरु क्या समझाते हैं भैया, सत्संग में आओगे तो सीख मिलेगी, जीवन जीने का ढंग मिलेगा। रात वाले मैंने सत्संग में भी कहा था, तन की बीमारियों से ज्यादा मन की बीमारियों पर चिंता और चर्चा और चिंतन करते रहना चाहिए। वो बीमारियां जल्दी से जल्दी ठीक हो। सदगुरु बाबा शिव भजन साईं कृपा करें। गुरु की आज्ञाएं हैं, नाम जपो और वचनों का पालन करो। आओगे सत्संग में तो वचन सुनोगे, सुनोगे तो जीवन बदलता जाएगा।
तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। एक दिन तुम कितने महान हो जाओगे तुम्हें तक पता नहीं चलेगा। बाबा शिवभजन भगवान कृपा करें, हम सबका जीवन कुछ विशेष बने, उत्थान होता जाए, आध्यात्मिक भी संसारिक भी, लेकिन ये संभव होगा गुरु शरण में आने से, गुरु दर पे शीश झुकाने से। बोल बाबा शिवभजन भगवान की। साईं शिव धारा वारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा, साईं शिव धारा वारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा। पंहिंजे प्यारन सती कर भाग बलारा, पंहिंजे प्यारन सती कर भाग बलारा। साईं शिव धारा वारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा, साईं शिव धारा वारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा। पंहिंजे प्यारन सती कर भाग बलारा, पंहिंजे प्यारन सती कर भाग आग बुधिया जगत सारे में आई वलयन वाली बाबा, आई वलयन वाली। आग बुधिया जगत सारे में आई वलयन वाली, आई वलयन वाली। शरदा साधो की पुकारो तै जिला जब जाई बाबा, तै जिला जब जाई। मुझे शरदा साधो की पुकारो तै जिला जब जाई बाबा, तै जिला जब जाई। लाज तुम बाबा की न दिसने तुम खाता, रख लाज तुम बाबा की न दिसने तुम खाता। जेड़ो तेड़ो तुंहिंजो आया मुंहिंजा अकोला वारा, जेड़ो तेड़ो तुंहिंजो आया मुंहिंजा अकोला वारा। शिव धारा वारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा, शिव धारा वारा बाबा शिव भजन साईं प्यारा। घनन घनन घिंड वजन तुंहिंजे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। घनन घनन घिंड वजन तुंहिंजे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल। घनन घनन घिंड वजन तुंहिंजे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। घनन घनन घिंड वजन तुंहिंजे द्वारे, लाल साईं सबको पुकारे। झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल, झूलेलाल झूलेलाल झूले झूले झूलेलाल। आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल, आयो लाल रुतन वारो, आयो लाल इंदन वारो, आयो लाल घोड़े वारो, आयो लाल लखन वारो, आयो लाल सीसा वारो, आयो लाल वीर वारो, आयो शिव धारा वारो, आयो लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल, लाल झूलेलाल झूलेलाल झूलेलाल। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा, हे पूर्ण परमात्मा पापों का कर खात्मा। विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा, प्यारा प्यारा शिवधारा हारिस प्यारा शिवधारा। बाबा शिव भजन की धारा शिवधारा, धारा प्यारा शिवधारा, धारा प्यारा शिवधारा। बोले शिवधारा वाले साहिब की। सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय। जय जय शिवधारा।